अखिलेश जी को जब भी सुनो तो वो एक ही फॉर्मूला के साथ जनता के बीच आते हैं, चुनाव में जाते हैं, वो है पीडीए। पीडीए का मतलब पहले भी एक ही था और आज ही एक ही है, परिवारवाद, जातिवाद और धर्मवाद। विपक्ष का कहना है कि ये विशेष धर्म को, विशेष समुदाय को यहाँ से हटाना चाहते हैं, हमारे वोटरों को हटाना चाहते हैं। वो उनके वोटर कहाँ से हुए? वो डिम्पल जी कहीं दहेज में तो लाई नहीं उन वोटरों को, कहीं दहेज में उन्हें लाई है। अब सुरक्षा है, अब सुरक्षा है, अब जेल भी सुरक्षित है, जेल से बाहर भी सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है। तब नहीं था, तब नहीं था। सबके लिए बराबर नहीं, मतलब किसी के लिए था, किसी के लिए नहीं था। जातिवाद था, आज जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। ए का मतलब वो ये भी समझा रहे थे अच्छा अगड़ा, किसी दलित को, किसी पिछड़े को कुछ दिया हो उन्होंने, कोई विशेष करा हो तो हमें बताएं। क्या कारण है कि अब मतलब मंदिर बनवाने वाला समय आ गया अखिलेश यादव? अभी देख रहे थे, दिमाग से कोई व्यक्ति कमजोर होता है ना, वो मंदिर भी बनवाएगा, वो पूजा भी करेगा। वो तो केवल झूठ बोलना जानते हैं, या ये लोग खुल के नहीं बोल पाए, या मुस्लिमों को सर पे चढ़ाना जानते। पिछली सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, एक समय था जब यूपी पीएससी के एग्जाम में 86 एसडीएम चुने गए थे 3 सालों में, और जिनमें से 56 सिलेक्शन हुआ था यादव का। और वो भी उस सरकार के दौर का बात है, जो सरकार, जो पार्टी बार बार इस बात का दावा करती है कि हमारी पार्टी पीडीए के लिए है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि आज भी इस पर चर्चा है, कोर्ट में इस पर लड़ाई है, क्योंकि जब वहां से लोक आयुक्त अध्यक्ष वहां से नियुक्त हुए थे, वो भी यादव थे, और वो आज भी सवाल के घेरों में है और कोर्ट में ये समस्या है। लेकिन आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, आज हम इनसे समझेंगे वाकई पीडीए का जो फॉर्मूला बताते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो कितना वाजिब है, और धरातल पर क्या जातिवाद ही मुद्दा है या फिर उससे ऊपर उठकर कामकाज अभी वर्तमान की सरकार में लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले सर आप ही से शुरू करते हैं, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम पुनीत त्यागी है। कहाँ से आप? मैं गणेशपुर का निवासी हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष मेरठ हूँ। अच्छा सर, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया इंट्रो में, आपने सुना होगा, और ये चर्चा इसलिए मैं इसकी कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने भी एक अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू देखा जिसमें वो पीडीए का फॉर्मूला फिर से समझा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी पार्टी पीडीए के लिए है। लेकिन जब वही मैं इतिहास देखती हूँ, राजनीति पीछे पलट के जब यूपी का देखती हूँ और इस तरीके का उदाहरण मिलता है, तो वो एक बार सवाल के घेरों में आ जाता है। कैसे देखते हैं आप, वाकई पीडीए का मतलब क्या है, और क्या ये वाकई जो अखिलेश जी समझाना चाहते हैं धरातल पर वो दिखता है? अब की बार योगी आदित्यनाथ को समर्थन जाएगा हमारा। क्या कारण है? विकास का कारण है, विकास हो रहा है, सब सुरक्षित है। एक वाकया बताता हूँ, मैं 2016 में मैं जेल में गया था एक मिलाई के पे, तो मेरी जेल के अंदर जेब कटी और मैंने जेलर से शिकायत करी इस चीज़ की। जेलर साहब, जेल के अंदर तो जेल सब सुरक्षित रहने चाहिए और जेल के अंदर ही जेब कट गई, तो कोई जवाब जेलर साहब के पास में नहीं था उस टाइम। अब सुरक्षा है, अब सुरक्षा है, अब जेल भी सुरक्षित है, जेल से बाहर भी सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, कभी भी किसी टाइम कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से करता है। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब के लिए तब नहीं था, तब नहीं था, सबके लिए बराबर नहीं, मतलब किसी के लिए था, किसी के लिए नहीं था। जातिवाद था, आज जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, सब सुरक्षित। जातिवाद आप कह रहे जातिवाद था, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अभी अति पिछड़ा। अभी मैंने हाल ही में उनका जब इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे हैं कि अच्छा अगड़ा, ए का मतलब वो ये भी समझा रहे थे अच्छा अगड़ा, पता नहीं उनके लिहाज से अच्छा अगड़ा का मतलब क्या है, लेकिन ये जो वो समझाते हैं वो धरातल पर नहीं था जब उनकी सरकार थी। ना कोई धरातल पर नहीं था। कोई भी जातिवाद, किसी दलित को, किसी पिछड़े को कुछ दिया हो उन्होंने, कोई विशेष करा हो तो हमें बताएं। कुछ भी नहीं हुआ। अब है जातिवाद के लिए कुछ नहीं हुआ, अब सब कुछ धरातल पे है, अब तो दिखाई दे रहा है सबको। कोई ना देखे तो देखो, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। अब भी है जातिवाद? ना कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, अब तो सब बराबर हैं। जो काम करेगा धरातल पर वो सत्ता में आएगा। जाति से ऊपर उठकर जनता के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जनता के विकास पे। 8 साल हो गया योगी राज, उत्तर प्रदेश में योगी राज 8 साल हो गया, कितना विकास हुआ है जाति से ऊपर उठ के? अगर हम जाति से ऊपर उठ के तो हर चीज़ का विकास ही विकास है। यहाँ कोई जाति पे विकास नहीं चल रहा है। यहाँ हर चीज़ के गांवों से लेके शहरों तक सब सड़कें हैं, रजवाए हैं। अब की बार नहर की खुदाई मेरी 55
56 के आसपास एज है। आज तक मैंने इस ममाना नहर की खुदाई नहीं देखी जैसी आप के चली है। अब की बार सफाई इतनी मुश्किल उससे हुई है, अब वो सब दुरुस्त करी गई है। तो ये सब बहुत योगी जी के राज में ये विकास का कार्य है किसान के लिए। किसान के लिए भी हुआ है। हाँ, किसान के लिए हुआ है, किसान के लिए नहर रजवाई तो हाँ। भाई पानी कम आता था, नहर हटी पड़ी थी, कोई ध्यान देने वाला नहीं था, समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं था। मात्र 15 दिन के अंदर पूरी नहर की सफाई करने के बाद में किसानों को टाइम पे पानी मिला है। ठीक है, हम किसान पे भी आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी, हम पीडीए पे बात कर ले, क्योंकि बार बार अखिलेश जी को जब भी सुनो तो वो एक ही फॉर्मूला के साथ जनता के बीच आते हैं, चुनाव में जाते हैं, वो है पीडीए। और वो कहते हैं कि हम तो सबके साथ रहते हैं, योगी जी भेदभाव करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये बार बार बात कही जाती है। लेकिन वही हकीकत क्या है ये तो जनता ही बताएगी। क्योंकि जब हम पिछला उदाहरण जब हम देखते हैं, मैं बार बार उसी पे इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ कि ये पिछली सरकार क्या की है, उसी से हम सबक लेते हैं कि आगे हम किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये जनता उसी से तय करती है। नाम क्या हुआ आपका? मैं अमित त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन भानु से। कैसे देखते हैं पीडीए का मतलब जो अखिलेश जी समझाते हैं, उनकी जब सरकार थी क्या वही था या तब जातिवाद था? देखिए, पीडीए का मतलब पहले भी एक ही था और आज ही एक ही है। पीडीए में परिवारवाद, जातिवाद और धर्मवाद ये तीनों चीज़ समाहित हैं और इससे वो कभी उभर नहीं सकते। जिसके डीएनए में परिवारवाद छुपा हो, परिवारवाद से वो बनकर तैयार हुआ हो, वो कभी सर्व समाज की जनहित में कोई नीति लागू नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से पीडीए का मतलब परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद। हाँ, वो एक धर्म को सम्मान देने वाले, एक जाति को सम्मान देने वाले और एक समुदाय को सम्मान देने वाले व्यक्ति। कौन सी जाति समुदाय को सम्मान देते हैं? ये सारा उत्तर प्रदेश और सारा देश जानता है कि वो कौन सी जाति और कौन से धर्म को विशेष सम्मान देते हैं। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे यूपीएससी के, उसमें 56 जो आवेदक थे, 86 आवेदक थे, वो एक ही जाति के लोग थे। वो कौन सी जाति के थे वो माननीय अखिलेश यादव जी जानते भी हैं और आप भी जानते हो। हाँ, 86 में से 56 यादव थे। जी। और इसीलिए ये सवाल बन जाता है कि ये कैसे संभव है। यहाँ तक कि अध्यक्ष भी आप चुन रहे हैं तो एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को चुना जाता है जो 83 नंबर पर है। आवेदन भरने वाले 83 लोगों में से 83 नंबर पर मैं नाम लूंगी अनिल यादव जी, जो 83 नंबर पर थे, बावजूद उसके उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये फिर सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर कैसे और क्यों। और फिर ये अगर जातिवाद नहीं है तो फिर पीडीए का फॉर्मूला फिर अप्लाई कहाँ होता है कहाँ? पीडीए का फॉर्मूला जो है उनके एक मनगढ़ंत कहानी है, एक उनका सपना है। जो सपना रात को देखता है वो सुबह के टाइम साकार नहीं होगा। अब तक हमारे प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, परंतु एक माननीय योगी जी ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हुए हैं जिसके आगे यशस्वी जनता ने स्वीकारा है। अखिलेश जी को या कोई अन्य मुख्यमंत्री रहा हो, किसी ने उन्हें यशस्वी के रूप में स्वीकारा नहीं है, माननीय योगी जी को स्वीकारा है। और आज भी वो जनता के हित में ही कार्य करते हैं, ना ही किसी एक समाज के, ना ही ये किसी घर विशेष के, धर्म विशेष के या जाति विशेष के लिए कार्य करते हैं। जातिवाद अब नहीं होता है? जातिवाद कहीं नहीं है। हम किसान समाज से हैं, जितने भी यहाँ व्यक्ति खड़े हैं सब किसान समाज से हैं। भिन्न भिन्न जाति के, धर्म के होने के बाद भी किसान समाज के हैं। ऐसे ही हम प्रदेश के हैं, ऐसे ही हम देश के हैं। हम जातियों में, धर्म में बटे हुए नहीं हैं, नहीं बटेंगे। योगी जी पे ज़्यादा ही आरोप लगता है जातिवाद का, और अखिलेश जी हो या विपक्ष के कोई भी नेता हो, सबका यही कहना है कि योगी जी सबसे ज़्यादा जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बांटने का काम करते हैं। यहाँ तक कि अभी उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पे सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये विशेष धर्म को, विशेष समुदाय को ये यहाँ से हटाना चाहते हैं, हमारे वोटरों को हटाना चाहते हैं। खुलकर अगर ये बोले तो यही कहते हैं। नहीं, वो उनके वोटर कहाँ से हुए? वो डिम्पल जी कहीं दहेज में तो लाई नहीं उन वोटरों को, कई बार दहेज में उन्हें लाई है। वो तो यहीं के हैं, जो यहाँ का है वो यहाँ रहेगा, जो यहाँ का नहीं है वो चला जाएगा, चाहे उसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। जो ये धर्म बदल के यहाँ आए हैं, उनका कहीं ना कहीं साल में, 6 महीने में, 2 साल में कहीं ना कहीं उसका जो है हमारी प्रदेश सरकार और भारत सरकार उसे उजागर करेगी और उन घुसपैठियों को भगाएगी, चाहे वो दहेज में आए हुए भी घुसपैठियाँ हैं। यही दहेज में आए हुए हैं तो किसान भी उन्हें भगाने का कार्य करेंगे, सरकार को छोड़ो, किसान भी उन्हें भगाएंगे और उसमें सर्वप्रथम हम होंगे, अगली पंक्ति में हम खड़े होंगे। 8 सालों में विकास हुआ है? सबका विकास हुआ है या जाति के नाम पे विकास हुआ है? कैसा हुआ है 8 साल में? कैसा यूपी रहा है? देखिए, 8 साल में या 7 साल में जो भी विकास हुआ है वो सर्वजन हिताय में हुआ है, सभी के हित में हुआ है, चाहे वो किसान समाज हो, व्यापारी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, सबके हित में हुआ है।
प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने किसी जात, किसी धर्म, किसी परिवार को देख करके विकास की नीति तैयार नहीं करी है। जो एक पीडीए के मुखिया बने फिर रहे हैं। अभी पिछले साल जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसमें एक पक्षी उड़ा था, पक्षी नहीं नरबक्षी था, जो लाल रंग की टोपी पहनकर उड़ा था वो। तो यह नरबक्षी इस पीडीए का मुखिया है। तो ये ना समझे कि वो सत्ता में आएगा 19 में या 27 में आ जाएगा। सुपड़ा साफ होगा, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्या कारण है कि अब मतलब मंदिर बनवाने वाला समय आ गया अखिलेश यादव जी के लिए? अभी देख रहे, जब दिमाग से कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है ना, वो मंदिर भी बनवाएगा, वो पूजा भी करेगा, सारे काम करेगा। क्योंकि इस जन्म में कुछ मिलना नहीं है, अगले जन्म की मनोकामना करनी है उन्हें कि अगले जन्म में वो शायद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस चक्कर वो में मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, वो कुछ नहीं बनने के। यदि तुम उन्हें आज ही कंडीशन में देखोगे, एक ग्राम पंचायत के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बात बिल्कुल सटीक है, आपके ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं बात। लाइए उन्हें जनपद मेरठ में लाइए। मुख्यमंत्री का चेहरा है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अभी उत्तर प्रदेश में, तो वही है। सुनिएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा है पर संकट उन पर गहरा है। क्या बात कर, इस बात को सुनना। हाँ। उन्हें बताइएगा कि मुख्यमंत्री का वो चेहरा है पर संकट उन पर गहरा है, क्योंकि ये भगवा रंग पूरे विश्व में फैला है। तो फिर वही बोलेंगे भगवा रंग लेके आप लोग लड़ते हो। मतलब बीजेपी वाले और जनता के दिमाग में भी ये बात डाल के रख दी है, भगवा रंग। भगवा रंग से मतलब संबोधित करने लगे हैं। देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप अपने कैमरामैन से बोलिए, इस समय सूर्यदेव अस्त होने की तरफ जा रहे हैं और भगवा रंग है उनका। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रकृति का है। और हम किसान समाज के लोग हैं, ना कि किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं है। किसान समाज की जब फसल पकने को आती है, वो भी भगवा और सुनहरे रंग की हो जाती है। तो इंसान तो है क्या चीज? आपको क्या लग, मतलब जनता को क्या लग रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति का इलाज किया हो योगी बाबा ने। उन्होंने तो सभी जाति के जितने भी माफिया थे सबको धरती में उतार दिया। जाति के नाम पे नहीं, अपराधियों का इलाज होता है। जातिवाद नहीं होता, जाति के नाम पे किसी का इलाज नहीं होता। जो माफिया हैं, जो रंगदारी करते थे, उनका इलाज होता है। अभी विकास दुबे का भी हुआ था कुछ टाइम पहले। वो तो कोई यादव नहीं थे, वो तो स्वर्ण से थे शायद, तो उनका भी हुआ, ब्राह्मण थे। तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई जाति देख के किसी को परेशान किया जा रहा है। योगी सरकार में वो सारी चीज़ें नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि योगी बाबा की सरकार में जितना भी ये करप्शन था, जितना भी तुम्हारा ये गुंडागर्दी थी, ये सारी समाप्त है। किसी को अगर नहीं दिखती तो यूपी में आके देखे। चोर और अपराधियों में भय आया है। आया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और हम तो जो है योगी बाबा के ही सेवक बनने चाहेंगे और वही दोबारा आए 2027 में। हम उन्हीं के लिए जो है वोटिंग करेंगे और उन्हीं के लिए औरों से भी संपर्क रखेंगे, लोगों के से बोलेंगे कि भाई ये जो है अच्छा है, इसमें कोई बरादरीवाद कुछ नहीं है और हम जो है योगी बाबा की साथ ही रहेंगे। क्यों अखिलेश जी के पीडीए वाले फॉर्मूला पे विश्वास नहीं है कि विकास? हमें उनसे कोई विकास की कोई वो नहीं है। वो तो केवल झूठ बोलना जानते हैं, या ये लोग खुल के नहीं बोल पाए, या मुस्लिमों को सर पे चढ़ाना जानते हैं बस। अखिलेश जी जी, मुस्लिमों को सर पे चढ़ाते हैं। 2014 में हमारे यहाँ दंगा हुआ, 2012 में हुआ था, वो 13 में मुजफ्फरनगर में। उसमें हिंदू मरे, वो किसकी सरकार थी? योगी अखिलेश जी की सरकार थी। उन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा हिंदू मरा है। हमारे जाट भाई मरे हैं, हमारी बहन का जो है वहाँ करा गया और उसके बाद उन्हीं के 2 भाई मारे गए काट के। ठीक है जी। आप लोग कैसे देखते हैं, क्या वाकई अखिलेश जी का पीडीए वो है? अखिलेश जी का पीडीए सिर्फ एक दकियानूसी बात समझता हूँ। ठीक है ना, वो सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, लेकिन योगी जी ने हकीकत में धरातल पे पीडीए को उतारा है। उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी हैं, किसी धर्म विशेष को देख के नहीं दी हैं, किसी जाति विशेष को देख के नहीं दी हैं। अगर आयुष्मान कार्ड सबको मिल रहा है तो हर जाति के लिए मिल रहा है। अगर गरीबों में राशन मिल रहा है तो किसी जाति को देख के नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है। शिक्षा में आप देखेंगे किसी भी जाति को देख के शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। किसी भी जाति का है, सबको समान सुविधाएं मिल रही हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी की सरकार में सबका विकास हो रहा है, जातिवाद नहीं है। नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता कहीं जातिवाद। क्यों विपक्ष कहता है कि विशेष समुदाय को टारगेट की जाती है? अभी वर्तमान की सरकार के द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, क्यों ऐसा फिर विपक्ष कहता है? नहीं तो मुसलमानों को प्रताड़ित उन्हीं तो किया गया है जो दबंग टाइप के लोग थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जिन लोगों की दादागिरी चलती थी, जिनके दम पे लोग सरकार बनाते थे। अच्छा, अभी SIR हो रहा है जी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि घुसपैठियों को हम देश से निकालेंगे
और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ा हेल्प मिल रहा है हमें कि हमें क्लियर वोटर मिलेंगे, हमें शुद्ध वोटर मिलेंगे और इसीलिए ये होना जरूरी है। वही विपक्ष है, वही पहले हो जाना आप चाहिए लोग का हुआ एसआईआर? हो गया सबका ये एसआईआर बहुत पहले हो जाना चाहिए हो था। जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये घुसपैठियों के नाम पर अल्पसंख्यकों को निकाल रहे हैं, यानी हमारे वोटरों को निकाल रहे हैं। खुलकर ये बात वो कह रहे हैं। कल कांग्रेस का भी महारैली था। इससे एक धर्म विशेष के लिए जातिवाद का रुख दिखाई देता है कि नहीं देता? अल्पसंख्यक उनके कैसे हो गए? लेकिन फिर वो ये बात तो कहते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पीडीए बीजेपी सरकार मुस्लिमों को राशन दे रही है तो देना नहीं चाहिए। वो बीजेपी पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, वो राशन हर जाति के लिए दे रहे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक उनके वोटर हैं? सबसे ज्यादा लाभ तो मोमडन की हुआ। सबसे ज्यादा सरकार लाभ इस भाजपा सरकार में मोमडनों को हुआ और मुस्लिमों को हुआ है। जी, जनरल वालों को कहीं लाभ नहीं है। जनरल वालों को हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको हो रहा है जिसकी ये राजनीति करते हैं। मायावती, अखिलेश, ये लोग अल्पसंख्यकों को, दलितों को अपना बताते हैं। किया क्या है उन्होंने उनके लिए आज तक? क्या किया है? जबकि उनकी सरकार में अगर कोई सवर्ण दलित को उसका जाति सूचक शब्द कह दे तो उस बात पे उसको जेल हो जाती थी। क्यों? अब नहीं होता। अब नहीं होता। अब वो कहेंगे कि अब अल्पसंख्यकों पे होता है। नहीं, कब दिखाओ, एक उदाहरण दो। मतलब अब जाति से ऊपर उठकर सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल, भविष्य की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। बिल्कुल। हमने लोगों से जाना और यही एक कोशिश थी हमारी कि वाकई जो अखिलेश जी पीडीए का मतलब बार बार अपने चुनाव से पहले या हर जगह समझाने की कोशिश करते हैं, धरातल पर वो क्या है। क्योंकि हमने आज एक एग्जाम्पल भी लिया कि कैसे वो यादवों का सिलेक्शन दिखाता है और जाति विशेष के लिए काम होता है, या फिर वाकई पीडीए का विकास होता है, या वही अगर हम अभी वर्तमान की सरकार से तुलना करें तो अभी की क्या स्थिति है, अभी किस तरीके से कामकाज हो रहा है। ये अभी यहाँ के लोगों की राय थी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।